भगवान शंकर परमात्मा के प्रेम में इतने विह्वल हो गए, इतने विह्वल हो गए कि भगवान शंकर उसी स्थान पर बैठ गए और भगवान शंकर ने हृदय से परमात्मा का दीदार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्यारे, आज यहाँ तो भगवान कन्हैया महाराष्ट्र का आनंद ले रहे हैं, गोपियों के साथ ताथा थैया करके नाच रहे हैं। और आज कंस मन में सोच रहा है, नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, कंस तुम्हें मालूम है पहले भी आकाशवाणी हुई थी और उसी आकाशवाणी को मैं तुम्हारे सामने दोहरा रहा हूं कि देवकी का जो 8वां लाल है तुम्हारा काल बन बैठा है, यह आपको पता है। और अपने न जाने कितने कितने राक्षसों को भेजा, लेकिन अपने काल को तुम मार नहीं पाए, अर्थात तुम्हारी मृत्यु अब करीब है। नारद जी ने आगाह किया और नारद जी ने जैसे ही कहा, प्यारे, कंस को क्रोध आ गया। कंस ने कहा, मैं उस काले कलूटे को छोड़ूंगा नहीं, मैं उस ग्वाले को छोड़ूंगा नहीं, ना उसको छोड़ूंगा, ना मैं उसके पिता को छोड़ूंगा, मैं जान से उसको मार दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि आदमी जोश में होश खो जाता है। तो नारद जी ने समझाया, ऐसे नहीं, ये काम जोश का नहीं है, होश का है। अभी तक आपने अकासुर, बकासुर, तृणावर्त, पूतना, अघासुर, बकासुर इत्यादि इत्यादि सट्टासुर और तृणावर्त न जाने कितने आपने राक्षसों को भेजा, लेकिन सबका गोविंदाय नमो नमः हो गया। वो साक्षात परमात्मा है, कोई तुलना नहीं कर सकता। प्यारे, जब तक मैं अहंकार के अंकुर में अंकुरित रहूंगा, जब तक मेरे हृदय में अहंकार रहेगा, प्यारे, भगवान का दीदार नहीं हो सकता। जब तक ये आपके हृदय के पट नहीं खुलेंगे, क्योंकि प्रभु प्रेम ते प्रकट हो ये मैं जाना। भगवान भाव का भूखा है, भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। अगर भक्ति के अंदर भाव ना होते तो भगवान ग्रंथ 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण भरे पड़े हैं भगवान की भक्त वत्सलता पर। भगवान कभी जाति, कभी ऊंच नीच, कभी छोटा बड़ा नहीं देखते, भगवान हृदय देखते हैं। परमात्मा बाहर की सुंदरता पर प्रसन्न नहीं होता, अंदर की सुंदरता पर प्रसन्न होता है परमात्मा। आज नारद भगवान ने कंस को समझाया, आगाह किया कि परमात्मा को मारना इतना आसान नहीं है। क्योंकि नारद जी सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी दुष्ट का कल्याण हो तो अच्छा, क्यों प्रभु देर लगा रहे हो। भगवान सब जानते हैं। कंस के सामने एक केसी नाम का जो असुर था, आज वृंदावन में केसी घाट भी है, केसी असुर बन के आया। कहा कंस के महाराज, अगर आप चाहो तो एक मौका मुझे भी दो, मैं अभी जाकर उस ग्वाले को समाप्त करके आता हूँ। परमात्मा, आज भगवान कन्हैया ने केसी का भी उद्धार किया, अरिष्टासुर का भी वध किया। प्यारे, और जब अरिष्टासुर का भी वध कर दिया तो आज क्या होता है, कंस ने अक्रूर को बुलाया। अक्रूर से कहा, अक्रूर, अक्रूरोपि जताम रात्रि मधुपुर्याम महामति उषित्वारथिमास्थाय प्रययो नंद गोकुलम। जैसे ही अक्रूर को बुलाया, अक्रूर से कहा, अक्रूर तुम जाओ और वहां से कन्हैया को लेकर आओ।
मैंने इतने राक्षसों को भेजा, सब असफल रहे, सबको उस ग्वाले ने मार दिया, लेकिन अब तुम स्वयं जाओ और कृष्ण और बलराम को लेकर एक यज्ञ के बहाने से आप जाओ और लेकर आओ। और जब वो यहाँ आएंगे तो हमारे यहाँ बहुत बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं, और उन पहलवानों से मैं उन ग्वाल वालों को समाप्त करवा दूं। ये ओछी बुद्धि वालों का सोचना होता है। जो पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है, एक साधारण जीव उसको मारने की कोशिश करता है, उसका हनन करने की कोशिश करता है। प्यारे, अरे जिसने अपने पिता का अपमान कर दिया हो, क्या उसकी कभी जीत हो सकती है? जिसने माँ का अपमान किया हो, क्या उसकी जीत हो सकती है? कभी नहीं। जिसने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया हो, क्या वो परमात्मा की बराबरी कर सकता है? अरे जाके प्रिय न राम वैदी है। प्यारे, जो माता पिता का अपमान करता है, वो पूरे जीवन भर, जीवन पर्यंत उसकी किसी भी क्षेत्र में, अपने उसके किसी भी जीवन पर्यंत उसको दुख का सामना करना पड़ेगा। उसके चारों तीर्थ करने से कोई फायदा नहीं, मंदिरों में सर पटकने से कोई फायदा नहीं। इतिहास भरा पड़ा है। आप पूर्व में पिछली अभी कथा सुन चुके हैं, धुंधकारी की माता कुएं में गिरकर अपना जीवन समाप्त कर दिया। पिताश्री जंगल में चले गए। माता पिता को दुख देने वाला अंत तो गत्वा क्या हुआ, उसको एक प्रेत योनि प्राप्त हुई माता पिता का अपमान करने से। अरे माता पिता की तुम दुर्गति करोगे, क्या तुम्हारा जीवन अच्छा जाएगा? माता पिता की सेवा करना देवताओं की सेवा करना है, गुरुओं की सेवा करना देवताओं की सेवा करना है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही सब कुछ होता है। एक बेटी, भारतवर्ष की बेटी, गुरु पर बहुत विश्वास करती थी। प्रसंग याद आ गया। उसने गुरु को ही भगवान मान के रखा था। बस मेरा गुरु ही मेरा भगवान है, मेरा सब कुछ है। एक रात्रि में क्या होता, रात्रि में सो रही थी, उसके माता पिता भाई बंधु इत्यादि सभी लोग शयन कक्ष में सो रहे थे। कहीं से चोरों का झुंड आया और एक चोर उसके घर में घुस गया। और जो बेटी थी वो अपने गुरु की तलाश में थी। कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा सदगुरु मिल जाए, ऐसा कोई सदगुरु मिल जाए जो हमारे जीवन का कल्याण कर दे, हमें परमात्मा के पहुंचने तक की एक सीढ़ी प्राप्त हो जाए। ऐसा सदगुरु मुझे प्राप्त हो। कोई अपने गुरु की तलाश में थी। श्री गुरुभ्यो नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, ये मंत्र जाप चल रहा था। प्यारे, चोर चोरी करने के लिए आया। चोर भी कुछ समझदार था। कुछ चोर भी समझदार होते हैं, कुछ चोर भी समझदार होते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ ये बहुत समझदार होते हैं, क्योंकि सबके होते हुए, सारे परिवार के होते हुए, सबके होते हुए चोर चोरी करके चले जाते हैं और सब घर के लोग रह जाते हैं। उसने ये जाप चोर ने सुन लिया, गुरु का ये चिंतन कर रही है, शायद इसको गुरु नहीं मिला है। चोरी करने लगा, घर की सारी वस्तुओं को, सोना चांदी रुपया पैसा, तिजोरी तोड़ने लगा। और जैसे ही ले जाने लगा, वो बेटी जाग रही थी। बेटी ने कहा, कौन? कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। जब ये कहा गुरु हूँ, आवाज मत करना, मैं जैसा आदेश दे रहा हूँ वैसे तुम उसी अवस्था में रहना। एक रस्सी को लिया और उस बेटी को बांध लिया एक दीवार से, एक खंबे से, और वो चोर चला गया कि जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से हिलना नहीं, ये गुरु का आदेश है। बेटी भावुक हो गई और वो खड़ी रही, और वो चोर अपना सामान लेकर चला गया चुरा कर। प्यारे, सुबह हुआ, माता पिता जागे, बेटी कहाँ है?
बेटी का नाम रामा था। रामा बेटी कहाँ है, रामा बेटी कहाँ? देखा तो एकांत कमरे में बेटी बंधी खड़ी है, आंखों में अश्रु बह रहे हैं। श्री गुरुभ्यो नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, ये जाप चल रहा है। प्यारे माता पिता ने देखा, बेटी क्या बात है, लाओ मैं तुम्हें खोद दूं, ये तुम्हारे बंधन खोद दूं। किसी ने बांध दिया, किसी चोर ने बांध दिया और चोरी करके चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन लाओ मैं बंधन खोद दूं। नहीं, ध्यान रखना, इस मेरे बंधन को तुम नहीं खोलना, ये मेरे गुरु का आदेश है। जब तक हमारे गुरु नहीं आएंगे इस बंधन को तुम्हें नहीं खोलना है। बेचारे माता पिता हताश हो गए। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, भगवान के हृदय, क्योंकि भक्त वत्सल है भगवान ने नारद जी को भेजा, नारद जी जाओ और उस बेटी के बंधन खोल कर आओ, वरना मेरे ऊपर भार पड़ेगा। नारद जी ने एक ब्राह्मण का, एक विप्र का रूप बनाया और पहुंचे। कहा, बेटी ला, मैं तो एक संत हूँ, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, मैं भगवान का ही भक्त हूँ और मैं तुम्हारे गुरु का ही स्वरूप हूँ। अगर तुम चाहो तो बेटी लाओ मैं बंधन खोल दूं। नहीं बाबा, नहीं महाराज, कभी मत खोलना, मेरे बंधनों को तुम नहीं खोलना। एक गुरु पर विश्वास रखने वाली, जिसने हृदय से जिसको एक बार गुरु मान लिया, वो साक्षात भगवान है। गुरु गुरु होता है, गुरु का रूप और स्वरूप नहीं देखा जाता है, उसके अंदर की भावनाओं को देखा जाता है। प्यारे, अगर गुरु चाहे तो भगवान तक आपको पहुंचा सकता है। अगर सदगुरु आपके जीवन में यदि आ जाए ना, तो भगवान से मिलने में कोई देर नहीं है, बशर्ते गुरु गुरु होना चाहिए। ऐसा गुरु ना हो कि स्वयं तो नरक में जाए और आपको भी ले जाए। नारद जी को मना कर दिया, नहीं, मेरे बंधन खोलने की तुम्हें जरूरत नहीं है। नारद जी बाबा खड़े हो गए, वापस चले गए। भगवान से कहा, प्रभु वो बेटी बहुत ही जिद्दी है, वो तो बस अपने गुरु की तलाश में है। तो भगवान ने कहा कि जाओ उसी गुरु को ढूंढो जाकर जो चोर गुरु था। नारद जी और भगवान अब जाकर उस चोर गुरु की तलाश करते हैं। प्यारे, एक घर में घुसे हुए चोरी कर रहे थे, नारद बाबा ने पकड़ा। अरे महाराज, अरे जहां तुम बेटी को बांध कर आए हो, हृदय से उस बेटी ने तुम्हें गुरु मान लिया है और वो गुरु तुम्हें मान चुकी है। जब तक तुम उसका बंधन नहीं खोलोगे, वो बेटी किसी से बंधन नहीं खुलवा रही है। प्यारे, चोर भगवान के चरणों में पड़ गया, नारद जी के चरणों में पड़ गया। बाबा मुझे क्षमा करो, मैंने चोरी नहीं की। कि भैया चोरी की हो या ना की हो, तुम तो जाकर बस बंधन खोल दो, बस तुम्हारा कल्याण हो। आज उस चोर को आना पड़ा। भगवान साथ में है, नारद जी हैं और चोर को आगे आगे लिए जा रहे हैं। और जैसे ही चोर आया, उस चोर ने जैसे ही बंधनों को खोला, प्यारे, एक तरफ भगवान खड़े हैं, नारद जी खड़े हैं, माता पिता खड़े हैं और वो चोर खड़ा है। और बेटी का जैसे ही बंधन खोला, बेटी ने साष्टांग प्रणाम किया। प्यारे, भगवान की आंखों में अश्रु आ गया। धन्य है भारतवर्ष की नारी, धन्य है भारतवर्ष के लोग, धन्य है इनका विश्वास, धन्य है इनकी श्रद्धा। एक चोर पर इतना विश्वास, उसकी जो हृदय था बस भक्त वत्सलता में उसका डूब गया। और जैसे ही बंधनों को खोला, बेटी ने प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया, साक्षात भगवान प्रकट हो गए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारू गुरु आपने गोविंद दियो बताए। प्यारे, आज गुरु से ज्यादा, गोविंद से ज्यादा गुरु का स्थान होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अर्थात माता पिता का सम्मान, क्योंकि त्रेता युग में प्रभु राम रथ लिया के जाओ और कृष्ण और बलराम को लेकर आओ। जैसे ही तो आज रात्रि में अक्रूर जी ने मथुरा में ही शयन किया, रात्रि में सोए और सुबह मधुर बेला में अक्रूर जी चले गए। प्यारे, अक्रूर जी जैसे ही आज रथ लेकर गए, प्यारे क्या होता है, ब्रज में जैसे ही प्रवेश किया, प्रेम की बरसात हो रही थी।
भगवान कन्हैया जहाँ विराजमान है, आज वृंदावन में भी जाते हैं तो रोम रोम पुलकित हो जाता है, क्योंकि परमात्मा की वो तपोभूमि है, वो ब्रज भूमि है, वो वात्सल्य भूमि है। आज जैसे ही जाना हुआ, हृदय रोम रोम पुलकित हो गया। भगवान कन्हैया बलराम ने अत्यंत स्वागत किया, चरणों में काका बहुत दिनों में आए, अभी तक याद नहीं आई। आंखों में अश्रु आ गए, क्योंकि जिस भाव से आए थे, कंस ने जो बताया था वो भाव रहा नहीं और बता दिया। कहा कन्हैया, ये कंस जो तुम्हारा मामा है तुझे मारना चाहता है, इस मारने के बहाने से, एक यज्ञ के बहाने से उसने मुझे भेजा है। और कन्हैया तुम सब जानते हो, तीनों लोगों के स्वामी हो। कन्हैया ने कहा मुझे बताया सो बताया, मेरे नंद बाबा मैया को मत बताना, उन्हें तुम बताओगे तो मुझे जाने नहीं देगी। मैं यज्ञ के बहाने चलूंगा और अपने मामा जी का उद्धार करूंगा। प्यारे, आज भगवान ने अक्रूर जी को मना कर दिया, बताना नहीं बताया। दूसरे दिन भगवान ने कहा बाबा मैं मथुरा जा रहा हूँ, हम और भैया बलदाऊ भैया जाएंगे और बहुत अतिशीघ्र हमारे अपने मामा जी ने, जो कंस मामा है ना, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया है और उसी यज्ञ में हम लोगों को बुलाया, चलना है तो आप भी चलो। ग्वाल वाले भी तैयार हुए और आज वायु वेग से जैसे ही भगवान कन्हैया और बलराम को लेकर पहुंचे, प्यारे आज मामा की नगरी में भगवान कन्हैया और बलराम का आगमन हुआ। आज जैसे ही आगमन हुआ, प्यारे जो वहां की नारियां थी भगवान कन्हैया को जिस भाव से देख रही हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्यारे भगवान कन्हैया की वो सुंदर छवि को देखकर वो याद कर रही हैं कि न इन्हीं ने न जाने कितने असुरों का वध कर दिया, ये वही कन्हैया है, ये वही बलराम है। प्यारे चलते चलते ग्वाल वालों ने कह दिया कन्हैया हम तेरे साथ जल्दी जल्दी में चले आए हैं, कपड़ों को पहनना भूल गए हैं, अगर हो सके तो बढ़िया सुंदर से कपड़े मिल जाएं, क्योंकि तुम्हारे मामा की नगरी है और तुम्हारे मामा यहाँ के राजा हैं, और अगर तुम्हारे मामा के पास जाएंगे ना तो कहेंगे अच्छा नहीं लगेगा। वहां से कंस का धोबी आ रहा था। प्यारे धोबी से भगवान कन्हैया ने कहा अरे धोबी मामा ये सुंदर सुंदर से कपड़े हमारे ग्वाल वालों को प्रदान कर दीजिएगा। जैसे ये कहा तो उसने मना कर दिया, अरे ग्वाले जानते हो ये किसके कपड़े हैं? ये कंस महाराज के कपड़े हैं। जब इतना कहा और जैसे ही अकड़ के भगवान कन्हैया से बात की, भगवान कन्हैया ने एक थप्पड़ में ही उसका गोविंदाय नमो नमः चला गया। प्यारे आगे चल के भगवान ने सुंदर सुंदर से अपने ग्वाल वालों को कह दिया उठा लो, जो सुंदर सुंदर से कपड़े हो धारण करो। आज कंस के कपड़े आज ग्वाल वालों ने पहन लिए और जैसे ही पहन के चल दिए तो ये मान लीजिए पूरा रोड साफ होने लगे, पूरा सड़कें साफ होने लगी, क्योंकि ग्वाले छोटे छोटे और कपड़े बड़े बड़े। तो आगे चल के क्या होता है, एक दर्जी से मुलाकात हो जाती है। दर्जी ने भगवान को देखा, प्रणाम किया कि दर्जी भैया हमारे ग्वाल वालों के कपड़ों ठीक से कर दीजिए। सिलकर दर्जी ने सुंदर कपड़े कर दिए। भगवान ने वरदान दिया जाइए आने वाले युग में फलीभूत हो गए। प्यारे आज जितने का कपड़ा होता है उससे कहीं दुगनी ज्यादा सिलाई लगती है, तो वह भगवान का ही वरदान है। परमात्मा ने वरदान दे दिया। आगे एक ग्वाले ने कहा कन्हैया सुंदर कपड़े हो गए, बढ़िया फिटिंग हो गई, और अगर कहीं मस्तक पे चंदन लग जाए तो और भी 4 चांद लग जाएंगे। वहां से कुबड़ी मैया आ रही थी जो 3 जगह से टेढ़ी थी, जो कंस के यहाँ रोजाना चंदन लगाने के लिए जाती थी। मैया को रोका, मैया हमारे मस्तक पे चंदन लगा दोगी? मैया ने कहा बिल्कुल। मैया ने सबके मस्तक पर चंदन लगाया।
तो एक ग्वाले ने कहा कन्हैया बिल्कुल ये तुम्हारी तरह है, क्योंकि तू भी 3 जगह से टेढ़ा है। जब तू बांसुरी बजाता है ना तो 3 जगह से टेढ़ा हो जाता है, और ये कुबड़ी भी टेढ़ी है, तेरी जोड़ी इससे बहुत अच्छी मिलती है। एक ग्वाले ने कह दिया। तो भगवान कन्हैया प्रसन्न होते हैं, और भगवान कन्हैया ने एक हाथ से ठोड़ी पर हाथ रखा और एक से पैरों का उंगली दबाई, और जैसे एक झटका मारा सुंदर स्वरूपणी कुबड़ी मैया बन जाती है। सुंदर स्वरूप परमात्मा ने प्रदान कर दिया। और जाकर जैसे ही भगवान कन्हैया और बलराम यज्ञशाला में पहुंचते हैं प्यारे, यज्ञशाला में पहुंचते ही देखा कि वो धनुष जो रखा हुआ था, जो परशुराम ने दिया था, और कंस से ये भी कहा था, कंस एक बात को ध्यान कर लेना, जिस दिन तेरा या जो ये तेरा धनुष तोड़ देगा वही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। प्यारे भगवान ने धनुष पल ही पल में उठाया, और जैसे ही धनुष को उठाया प्रतिज्ञा खींची और 2 मिनट में उसके टुकड़े कर दिए। बोलिए कन्हैया लाल की, बंसी वाले की। प्यारे आगे क्या होता है, कोलिया पीठ जो हाथी था, प्रभु ने उसको मुक्का मारकर उसको गोविंदाय नमो नमः उसके दोनों दांतों के लिया, एक बलराम ने लिया, एक कृष्ण ने लिया, और जाकर दुष्टों का चाड़ू और मुष्टिक जैसे दुष्टों का उद्धार किया प्यारे। और अब कंस घबराया जैसे ही धनुष टूटा, क्योंकि यह वरदान था कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। तो कंस अब घबरा रहा है कि अब मेरी मौत करीब है, और जाकर भगवान कन्हैया ने एक छलांग जैसे ही लगाई, और भगवान जाकर उसके सिंहासन पर खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हुए और केशों को पकड़ लिया, केशों को जैसे ही पकड़ा और उसको घसीटने लगे प्यारे। आज घसीटते हैं तो कंस ने कहा, अरे ग्वाले, अरे कन्हैया, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। जैसे ही कहा, अच्छा आज तुझे दर्द हो रहा है, वो दिन याद कर जिस दिन तूने मेरे माँ के केस पकड़े थे, तू तलवार खींचकर मेरी माँ की हत्या करना चाहता था, तब मेरे माँ के केशों में दर्द नहीं हो रहा था, आज तू कह रहा है दर्द हो रहा है। भगवान ने आज कंस का उद्धार किया, आज कंस वध, आज भगवान ने उस कंस का कल्याण कर दिया। बोलिए कन्हैया लाल की। प्यारे इस प्रकार से भगवान ने कंस का भी उद्धार किया, और जब कंस का उद्धार हुआ प्यारे, भगवान बड़ी भक्त वत्सल हैं। भगवान ने अगर देवताओं का साथ दिया है तो दुष्टों का भी उद्धार किया है। बोलिए कन्हैया लाल की। एक छोटा सा भजन, बहुत सुंदर सी भगवान की सुंदर सी कथा। जय श्री राधे।